हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज अपन लोग यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें इस भाग में आप लोगों को मैथ्स के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बोला है कि 50% अधिक कर दें क्रय मूल्य पर और 20% की छूट देता है। अच्छा मुझे बताओ, पहले 100% रहा होगा, तभी तो 50% बढ़ाएगा ना भाई। तो यहाँ पर 50% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा? फिर कहोगे सर 150% हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर और बात कर रहा हूँ कि पहले 100% रहा होगा, उसमें से 20% छूट देता है, यानी 20% को कम कर रहा है। तो 100% में 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 80% बच जाएगा। ये परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज है। अब इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज का, तो मैं यहाँ पर डबल जीरो लगा लेता हूँ। ये परसेंटेज है ना, इसका मैं यहाँ पर 100 लिख ले रहा हूँ। ठीक है। अब ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब 120 में 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। और 20% कहाँ है? ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन में ये बोला है 5 संख्याओं का एवरेज 32 है। 32 इंटू 5 करेंगे अपन लोग तो कितना हो जाएगा? 160 आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि एक संख्या हटा दें। पहले 5 संख्या हुआ करते थे, अब एक संख्या हटा दिए तो बचे कितनी संख्या? 4 संख्या। और एवरेज बोल रहा है कि 28 हो गया, तो 28 के साथ मल्टीपल कर दो। 28 का डबल करो 56 होता है, 56 का डबल करो 112 हो जाएगा। अब जीरो में दो को घटाओगे, नहीं घटेगा ना, तो हम क्या करते हैं 10 में से 2 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 8 आएगा यार। और 8 कहाँ पर है चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में है 48, यानी पहला ऑप्शन में इकाई की संख्या में 8 है, तो हम कहेंगे 48 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको ये पता होनी चाहिए, तभी आप लोग अभाज्य संख्या लिखोगे और उनका एवरेज निकालोगे। तो अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हों, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक तो स्वयं होना चाहिए और एक कौन सी संख्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 32 से छोटी अभाज्य संख्या देखना है। तो ये 32 से छोटी अभाज्य संख्या, तो देखते हैं। 2 को देख लें, 3 को, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये हमारी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। इनको ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले, ये वाले पार्ट को। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे यार। ठीक है। अब ये वाले पार्ट को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। इसके बाद में इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ये 10 हो जाएगा। सबको ऐड करते हैं। 60 में 40 जोड़ेंगे 100, 100 में 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 और 10 60, यानी 120
160 हो जाएगा। सबको जोड़ा हूँ मैंने, जोड़ने के बाद 160 आया है। बटा में देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर, 3, 3 दूनी 6, 3 9 और 2 11, 11 से भाग लगाएंगे। अब इसको 160 को 11 से कैंसिल करना है, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है। ये सभी जगह, इधर से सभी जगह एक एक मिल रहा है। बचा कितना, 5 बच जाएगा, 50 हो जाएगा ना भाई। तो 11 का पहाड़ा 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पढ़ते हैं 11 चौको 44, यानी 14 पॉइंट कुछ आएगा। वैसा कहाँ पर है, ये पहला ऑप्शन में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बोला है कि 3 हमारे पास में नोटबुक और 6 पेन 3000 रुपये मिलते हैं। तो हम देखो 3 नोटबुक है और 6 पेन है, इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये इनके जो रुपया होगा, मूल होगा, वो 3000 रुपये होगा। तो समझते हैं कि 3000 रुपये कैसे हुआ। अब मैं इसको मान लेता हूँ, एक पेन है वो 200 रुपये का पड़ता है। कितने पड़ता है, 200 रुपये में पड़ता है। तो 6 पेन कितने में पड़ जाएंगे, सर कहेंगे 1200 रुपये में पड़ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ 3000 में 1200 घटा देंगे तो बचा कितना, 1800 बच जाएगा। 1800 बचेगा तो 3 से हम 1800 को भाग देंगे तो ये जाएगा 600 हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुए कि एक नोटबुक आपको 600 रुपये में पड़ रहा है। कितना में पड़ रहा है, 600 रुपये में पड़ रहा है एक नोटबुक। एक पेन तुम्हें कितने में पड़ रहा है, तो एक पेन कहेंगे 200 रुपये में पड़ रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर देखा है एक पेन की कीमत 200 रुपया है, तो 15 पेन की कीमत कितना हो जाएगा, 15 इंटू 200 कर देंगे यार यहाँ पर हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 3000 रुपया आ जाएगा। और 3000 रुपया कहाँ पर है, तो ये सी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बोला है 103 चॉकलेट और 2703 कीडी इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी समान संख्या में मिले। ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब हम एचसीएफ निकालेंगे, तभी होगा ऐसा पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, 2703 माइनस 1003 को कम करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ से 3 से 3 शून्य, ये शून्य से शून्य आ जाएगा, ये 7 में शून्य घटाएंगे 7 आ जाएगा, ये 1700 हो जाएगा। अब मुझे आप लोग बताएं, ये 1700 रुपया है, इस 1700 में यहाँ के ऑप्शंस को उठा के चेक करना है कि इस ऑप्शन में इनमें किसका भाग जाता है। तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर 17 का भाग जाता है कि नहीं 1700 में, तो कहेंगे सर यस 1700 में 17 का भाग जाता है, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। उधर से आने वाली जो रेलगाड़ी है समान लंबाई की है और रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो जो आने वाली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई भी कितना है, 384 मीटर में मिलेगा अपने को, और एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगाते हैं, वो 12 सेकंड लगाते हैं। तो 12 से काट देते हैं 384 को, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। बचा कितना 2, तो 12 दूनी 24, तो आंसर कितना आएगा भाई, तो सर कहेंगे 32 आएगा। तो 32 कहाँ पर है, डी नंबर में आंसर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ये बोला गया है 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर SP - 6 बराबर CP - 5। तो यहाँ पर देखते हैं, तो SP यहीं रह जाएगा, माइनस CP हो जाएगा
और बराबर में 6 और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 रुपये के सामान को 6 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये का लाभ हुआ सर? 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपये में? 5 रुपये में। परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से काटेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। कहाँ पर 20% है? तीसरा ऑप्शन में आंसर है ना भाई, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो फार्मूला क्या है? 2 पाई आर एच, ये फार्मूला है। किसका है? वक्रपृष्ठ का फार्मूला है। किसका? बेलन का। तो यहाँ पर रख देते हैं 2 गुणा 22/7। आर कितना है? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है? 70 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से अपन लोग कैंसिल करते हैं, 7 से काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। अब आपके पास में 22 और 28 और 1 शून्य और रहेगा, तो इनका गुणा करना है। तो जब भी ऐसी संख्या आते हैं 22 और 28 आता है, तो उनका गुणा करने के लिए हमें इकाई की संख्या के साथ में इकाई के गुणा करेंगे। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 का पूरा रख देते हैं 16, और ये शून्य रख देते हैं। ठीक है, अब ये बेस में 2 बैठा है, तो 2 से एक बड़ी संख्या के साथ में गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 6 1 6 शून्य, यानी 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसा कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सीपी बताना है अपने को। तो एसपी कितना दिया है? तो एसपी दिया है 6875 बटा सीपी बराबर कितना परसेंट लाभ है? तो 25। तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 बटे ये 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपन लोग गुणा करते हैं, यानी ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसके साथ में ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 6875 इंटू 100 बटा 125। तो अपन लोग क्या करते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 को 100, 25 पंचे 125। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा, ये बचा 1, 5 तिया 15, बच गया 3, 5 सत्ते 35, 5 25। अब हमारे पास में 1375 है। 1375 को 4 बार जोड़ेंगे, तो 1375 को हम क्या करते हैं, 2 बार जोड़ते हैं, फिर उसका डबल कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 की शून्य, 7 दूनी 14, 1 15, और 13 दूनी 26, 1 27, 2750 हो गया। 2750 का डबल करेंगे तो 5500 हो जाएगा। 5500 कहाँ पर है? ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्या है? टाइम दिया है। ये 2 क्या है? एसआई है। पी क्या है? तो पी अपना पी है यहाँ पर। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, एसआई कितना दिया है? तो कहेंगे 2 दिया है एसआई यहाँ पर, बराबर पी कितना दिया है? 5 दिया है, गुणा आर निकालना है हमें, टाइम कितना दिया है? 5 दिया है, बटा में कितना लगाएंगे? 100 लगाएंगे यहाँ पर। तो 5 25 और 25 को 100, ये 4, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 कहाँ पर है? 4 नंबर में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वर्गमूल को ऐड करना है ये क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बताओ मुझे
ये 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 0.01। इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा 0.0001 बन जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो पहला नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है एक्स वाई का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर एक्स जो है ना वो 45% है और वाई 15% है। तो एक्स को यहीं पर लिखना पड़ेगा, एक्स इंटू यहाँ पर, तो ये 45 यहाँ आ जाएगा परसेंटेज में रहेगा, और यहाँ पर 15 आ जाएगा परसेंटेज, तो परसेंट दोनों साइड कट जाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ परसेंटेज को, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये परसेंटेज का ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा इधर पर क्या 45, इधर पर 15 बचा, 15 से काटेंगे 1, 15 तिया 45। लेकिन ये वाला पार्ट है ना एक्स, ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला वाई पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पर 1:3 हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर है कहेंगे सेकंड नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिल्द साजों की आवश्यकता बताना है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, W1 W2 बराबर M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा M2 इंटू D2 इंटू H2। अब यहाँ पर रख देते हैं, W1 कितना है तो कहेंगे सर 720 है, तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ 720। W2 कितना है फिर कहेंगे सर 660 है। बराबर M1 कितना है कहेंगे फिर 72 है। कितना दिन लेते हैं काम करने के लिए, तो ये 22 दिन लेते हैं। ठीक है, हावर्स नहीं है तो रहने देते हैं यहीं पर। अब यहाँ पर जिल्द साज पूछा यानी M2 पूछा है, तो यहाँ पर M2 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई कितना दिन लेते हैं 12 दिन लेते हैं, तो ये 12 दिन हो गए। अब हम कैंसिल करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा भाई, ये 72 से ये 72 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, और 6 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में जाएगा, और 11 से 11 का गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। और ऐसा कहाँ पर है सी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत बताना है अपने को। चेक करते हैं अपन लोग, 60% अधिक है, नहीं 100 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा भाई। ठीक है, 20% छूट देता है तो मल्टीप्लाई 20% कम करेंगे 100 में तो 80 हो जाएगा, और बटा में 100 हो जाएगा। ये इसका 100 हो जाएगा, इसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100। ठीक है, अब ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। 16 अट्ठे कितना होता है सर कहेंगे 128 होता है। 128 से 100 को हटाएंगे ना तो 28% आएगा आंसर। कहाँ पर 28% है, ये अपना सेकंड नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि उस संख्या का 35% बताना है। सबसे पहले वो संख्या तो याद कर लें फिर निकालेंगे अपन लोग। तो ये संख्या कहा है x है, x का 20%, तो 20/100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का बोला है दोबारा से, तो ये 25/100 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 250, यहाँ पर बटा 1 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। ठीक है, और 25 से काटेंगे तो 25 को 100 हो जाता है। 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। कितना बार में 2 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा
10 दूनी 20 और 25 दूनी 50, यानी कितना हो गया 5000 हो गया। ये 5000 का 35% निकालना है, 35/100 ये कर देंगे ना भाई। तो एक जीरो से एक ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 35 पंचे कितना होता है 175 होता है। और एक जीरो लगा दो भाई अपने तरफ से, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसा कहाँ पर आंसर है, बी नंबर में अपना आंसर है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने को CI बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है, लेकिन अर्धवार्षिक बताना है। क्या बताना है, अर्धवार्षिक बताना है। तो मैं आपसे पूछूं एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं या छमाही होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2। तो यहाँ पर कितना, एक साल का बोला है, यानी 80 को हम आधा कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और 12 महीने को हम, ये एक साल है तो एक साल को 2 साल बना देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक साल को 2 वर्ष बना रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी छमाही देता है तब हम परसेंटेज का आधा करते हैं और टाइम का डबल कर देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो मैं कहूँ आप लोगों से कि 9000 का 40% कितना हो जाएगा। तो सर कहेंगे यहाँ निकाल लेते हैं एक बार, 9000 का 40%। तो ये एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, 9 चौको 36, 3600 हो जाएगा सर। तो 3600 2 जगह रख देना भाई आप लोग, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि 3600 का 40% देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1440 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1440 रुपया। अच्छा मुझे बताओ 40 रुपये लास्ट में कहाँ है। सर कहेंगे यहाँ पर 40 रुपये लास्ट में, एक ही जगह है ना भाई यहाँ पर। तो अपना जो आंसर आएगा ना ये फर्स्ट वाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आर का हिस्सा बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं आर कौन है, ये कितना है भाई, ये कौन है, पी है। ये 3 कौन है, फिर क्यू है। और यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख दूँ 2/3 और ये 3/1 और 1/3। अच्छा मुझे आप लोग बताना कि ये जो संख्या है ना अंश में बताना आप लोग मुझे बताओ तो अंश में यहाँ पर सबसे छोटा भाग कौन सा है। तो सर कहेंगे आर है। आर जो है ना वो सबसे छोटा है, इधर पर देखो ये छोटा है ना, 3 2 1 में सबसे छोटा कौन है, तो 1 है। तो वैसे ही ऑप्शन जो होगा सबसे छोटा ऑप्शन होगा। जैसे देखो 9000, 18000, 1400, 700, सबसे छोटा कौन सा ऑप्शन है। तो सर कहेंगे ये 700 छोटा है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है, गोले का आयतन कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये मान लेते हैं हमारा एक गोला है, क्या है, गोला है। इसमें एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। इन सारे त्रिज्या को मुझे बढ़ाना है। ये त्रिज्या पहले से कितना परसेंट है, तो कहेंगे सर ये 100% है अपने आप में। ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो आप मुझे बताओ कि 50% वृद्धि करेंगे तभी एक गोला पूरी तरह बनेगा। यदि किसी भी एक भुजा को यानी एक त्रिज्या को 50% बढ़ा दें और दूसरी को ना बढ़ाएं तो कभी भी ये गोला नहीं बनेगा। इसका मतलब है इन सभी में 50-50 ऐड करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर। तो इसको बनाते हैं अपन लोग। ये कितना हो जाएगा, 100 में 50 जोड़ेंगे तो ये 150 हो जाएगा। ये दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा, 150। तीसरा वाला भी कितना हो जाएगा, 150। परसेंटेज में होगा भाई, ये सभी क्या है, परसेंटेज में है। ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में। अब बटा करेंगे ना, ये परसेंटेज का यहाँ पर लेके आओ ना यार 100 गुणा, ये परसेंटेज का यहाँ लेके आओ ना, ये परसेंटेज का यहाँ 100 रख कर दो। अब आपके पास परसेंटेज नहीं है। अब यहाँ पर अपन लोग कैंसिल करते हैं। देखो यहाँ से ये दोनों शून्य कैंसिल हो जाएंगी,
150 वाला ना भाई, ठीक है। 1 शून्य यहाँ से ख़त्म कर दो। 15 का मैं क्यूब पूछ रहा हूँ, 15 गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, फिर कहेंगे सर 3375 आएगा। कितना आएगा, ये 15 का क्यूब होता है। यहाँ 10 होने के कारण नीचे हर में तो ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, तो तुम्हारे पास कितना आया, यहाँ पर 337.5 आया है। अब हम क्या करते हैं, ये 100 निकालनी है अलग से ना, तो इसको यहाँ से घटा देते हैं, तो कितना बच जाएगा, 237.5। कहाँ पर है 237.5, ये अपना आंसर है। देखो मैं आप लोगों को इसी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पीछे 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया हूँ। तो कोशिश ये करना कि ये जो मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, ये ट्रिक सब परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, यानी हम चक्रवर्ती ब्याज में भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। अब ये बोला है कि 2 संख्या इनका गुणनफल कितना है भाई, तो कहेंगे 720 है। तो अपन लोग ऐसा करते हैं, नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये है ना फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे तो 720 हो जाएगा ये, और बराबर में करेंगे एलसीएम इंटू 4 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, एलसीएम निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा भाई। तो 180 कहाँ पर है, ये अपना आंसर है थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेवती का काम देखना है अपने को। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर एक स्वप्निल है तो इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, और दूसरा रेवती तो आर से डिनोट कर देते हैं। अब इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। स्वप्निल है एस, अपने एस मान रहे हैं उसको, स्वप्निल को, तो ये 16 दिनों में करता है ये एक काम को, और रेवती के साथ मिलकर यानी एस प्लस आर मिलकर दोनों 128/17, यानी यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 128 है, तभी तो ये दोनों मिलकर 128/17 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो 16 का भाग 128 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखूँ, आर की जगह में क्या रखूँ, तो 17 हो जाए। तो सर कहेंगे यहाँ पर 9 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 128/9, ये रेवती का पूरा काम आ गया। तो कहाँ पर है ऐसा, ये अपना आंसर है। मैं आप लोगों को मैथ्स में कुछ ऐसे ट्रिकों के माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग ये इन शॉर्ट ट्रिकों को आप सीख सको और पेपर में कम से कम समय में इन सारे सवालों का जवाब दे सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।